और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। थर्ड मेथड होता है ना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एक माइनस होगी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? CNS क्लासेस में मैं अनूप यादव आप सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज चैप्टर नंबर 3 जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब 2 वेरिएबल्स वाली जो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स जो चैप्टर है आपका वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 रियल नंबर्स करा चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करा चुके हैं एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। अगर नहीं देखा है तो जाइए पहले उसे देखिए, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 देखिए। देखो, आज जो इंट्रोडक्शन में कराएंगे चैप्टर नंबर 3 का, तो उसमें सब बेसिक चीज़ें होंगी। कौन सी लाइन कैसी होती है, कब लाइन इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, कब लाइन कोइंसिडेंट होती है और कब लाइन पैरेलल होती है, कब लाइन मतलब मैनी सॉल्यूशंस होते हैं लाइन के, कब लाइन के मतलब एक सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन और कब लाइन के दो सॉल्यूशन होता है, ये सब बताएंगे। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझिए। पेयर मतलब पेयर में होगी इक्वेशंस, हमेशा किसमें होंगी? पेयर में इक्वेशंस होंगी। लीनियर इक्वेशंस होंगी। कैसे होंगी? लीनियर। और लीनियर का ग्राफ कैसा बनता है आपको पता होगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा लीनियर का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। इन 2 वेरिएबल्स मतलब 2 वेरिएबल होंगे अपनी बात, वेरिएबल कांस्टेंट कोएफिशिएंट सब बता चुके हैं। आप फॉलो करिए हमें, लेक्चर्स पीछे के देखिए। अब की बार वेरिएबल्स 2 होंगे। कितने होंगे? 2। पहले कितना? 1 था, अब की बार 2 होंगे। जैसे कोई इक्वेशन है x + 3y + 4 = 0। ये इक्वेशन है। जो इक्वेशन कब बोलते हैं? जब उसके इक्वल में, इक्वेशन कब बोलते हैं? जब उसके इक्वल में कुछ है, इक्वल में संख्या वगैरह, इक्वल में कोई जीरो वगैरह है तो उसे इक्वेशन बोलेंगे। अगर ये इक्वल का साइन हम हटा दें तो इसे इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो ये इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। देखो, एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है, मतलब 2 वेरिएबल हैं इसमें। कितने वेरिएबल हैं? 2। एक ये है और एक ये है। 2 वेरिएबल हैं x एंड y। x एंड y वेरिएबल से उसमें समझ में आता है कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। 2 वेरिएबल्स। अब देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब पेयर में होगी 2 इक्वेशन होगी। अगर देखिए ध्यान से समझिए, अगर हम इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया, अब हम आपसे बोलेंगे x एंड y की वैल्यू निकाल कर भी बताओ, तो क्या आप इस इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं? बताइए, सोचिए कि एक इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू नहीं निकल सकती। आप बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हो, एक इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। हाँ, निकल जाएगी। अगर हम x की वैल्यू आपको प्रोवाइड करते हैं तो y की निकल जाएगी, और y की वैल्यू दे दें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे एक और इक्वेशन दे दें हम, 2x + 4y - 3 = 0। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। दोनों इक्वेशनों से x और y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ से x एंड y की वैल्यू निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं। एक मेथड होता है फर्स्ट ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड फर्स्ट क्या होता है? ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या ग्राफ बनाएंगे हम और ग्राफ से वैल्यू निकालेंगे, बताएंगे आपको कैसे ग्राफ से वैल्यू निकालते हैं। सेकंड मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, सॉरी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें
सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, कहीं एक इक्वेशन से कोई वैल्यू उठा के दूसरी में रख दिया करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दिया करेंगे। थर्ड मेथड होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, थर्ड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। और एक मेथड और होता है फोर्थ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फोर्थ क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ग्राफ विधि होती है, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, एलिमिनेशन को विलोपन विधि बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को वज्र गुणन विधि बोलते हैं। अब ध्यान से समझिए, ये जो मेथड है वो आपके में नहीं है, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका, मतलब कट चुका है। तो आपको ये तीन मेथड पढ़ाए जाएंगे, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। नोट कर लीजिए, तो नोट कर लिया होगा। देखिए आगे, अब जो समझा रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके पेपर में जरूर जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा आपके पेपर में। ध्यान से सुनिएगा। कैसे हम पता करेंगे कि लाइन मतलब इंटरसेक्टिंग है, मतलब रेखा प्रतिच्छेदी है, कि लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है? तो पहले तीनों का मतलब समझो। फर्स्ट जैसे है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? हिंदी में थोड़ा समझ में आ रहा हो, प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को मतलब काटती हुई निकलेंगी रेखाएं, वो बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसमें क्या होता है? एक लाइन ऐसी होगी तो दूसरी लाइन उसे कट करती हुई निकल जाएगी। एक लाइन अगर ऐसी होगी, जैसे लाइन L1 ये है और लाइन L2 ये है, तो दूसरी लाइन कट करती हुई इस पॉइंट पर निकल गई, ये बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। सेकंड होती है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। सेकंड क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है? जैसे एक लाइन ये जा रही है L1 और दूसरी लाइन L2 भी इसी के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड मतलब उसी के ऊपर दूसरी लाइन चली जाए, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसाइड करना ही कोइंसिडेंट, कोइंसाइड वर्ड से ही बना है कोइंसिडेंट। कोइंसाइड करेंगे मतलब उसी के ऊपर सेकंड लाइन है, तो वो कोइंसिडेंट लाइन बोल देंगे। थर्ड लाइन पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? एक लाइन ये जा रही है L1 और दूसरी लाइन L2 इसके पैरेलल चली जाए, समांतर चली जाए इसके, तो उसे कोई पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ये एक पॉइंट पर कट करेगी, ये देखो तो हर पॉइंट पर मिल रही है और ये किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेगी, उसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, कहीं भी कितना भी आगे बढ़ाओगे आप इन लाइन, कितना भी आगे बढ़ाओगे तो ये आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगे। नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लिया होगा। देखिए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? ध्यान से समझना। a1x प्लस b1y
प्लस सी इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म ये होगी। देखिए जनरल फॉर्म से ये समझ में आता है कि जो बेसिक फॉर्म है हमारी यही होगी, इसी के मतलब फॉर्म में हमारे और भी इक्वेशंस ये मिलेंगी। ये देखो जैसे a1 b1 a2 b2 की जगह वैल्यू और c1 और c2 की जगह वैल्यू चेंज होती रहेगी। a1 x का कोएफिशिएंट, b1 y का और c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है c1 c2। ठीक है, जैसे कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन से a1 b1 की और c1 की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, देखो x के आगे a1 है तो यहाँ x के आगे कितना है 2 है, y के आगे b1 है तो यहाँ y के आगे क्या है 3 है। प्लस का साइन है इसलिए नहीं लिख रहा है, अगर साइन माइनस का होता तो विद साइन लिखेंगे। और देखो c की जगह कितना है, ये पूरा माइनस हो रहा है तो माइनस। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे करेंगे कंपैरिजन तो 3, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ऐसे वैल्यू निकालते हैं कंपैरिजन करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे पता करें विदाउट ग्राफ कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। ठीक है, नोट कर लीजिए अगर करना चाहते हो इसे तो। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, ध्यान से देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के तो कैसे होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। सेकंड पॉइंट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस यहाँ क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के और वो भी इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। तो लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। थर्ड है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब a1 अपॉन a2 अगर इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। ध्यान से देखिए कोइंसिडेंट लाइंस को समपाती रेखाएं बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। पैरेलल लाइंस को समांतर रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस को प्रतिच्छेदी रेखा। हिंदी में ध्यान नहीं रहा बताने का, सोच रहे होंगे मास्टर को पता नहीं है हिंदी। कोइंसिडेंट लाइंस की इंटरसेक्टिंग की पता थी तो बता दी, इन दोनों की पता नहीं है तो बताई नहीं है। तो देखिए समपाती रेखाएं से बोलते हैं और इसे समांतर रेखाएं बोलते हैं। आगे देखिए जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी मतलब एक दूसरे को कट कर रही होगी तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। क्या होगा, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा। जब लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन।
और जब लाइनें कोइंसिडेंट होगी मतलब सपाटी रेखाएं होगी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। और थर्ड पॉइंट है पैरेलल लाइंस। तो जब लाइनें एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी, जब कट करती हैं तभी तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और जब लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, तो इसके नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन मतलब हल। इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसमें इनफाइनाइट होगा, इसमें नो सॉल्यूशन होगा। इन्हें बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट लाइंस। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस बोलेंगे। इसे भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट लाइंस। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट लाइंस। ये भी कंसिस्टेंट होगी, ये भी कंसिस्टेंट होगी, और ये इनकंसिस्टेंट होगी। कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट लाइंस, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस होगी ये। ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से समझिए। यूनिक सॉल्यूशन वाली भी कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाली भी कंसिस्टेंट, और ये इनकंसिस्टेंट। इसे एक और बोल देते हैं डिपेंडेंट लाइंस, और बोल देते हैं इसे। क्या बोल देते हैं? डिपेंडेंट लाइंस। मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करके डिपेंडेंट लाइंस बोलते हैं। कभी कभी ये कोइंसिडेंट में लिख के डिपेंडेंट लाइंस पूछ लेगा तो ये डिपेंडेंट लाइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट लाइंस। ध्यान से देखिए, ये क्या है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। जैसे लाइन L1 और लाइन L2 दोनों को क्या कर रही है? एक पॉइंट पर काट रही है। और जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे? एक पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट लाइंस। इन्हें देखिए, ये क्या है? संपाती रेखाएं हैं, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस है। L1 और L2 एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी। अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे? यहाँ एक पॉइंट पर मिल रही है तो एक सॉल्यूशन, यहाँ देखो हर एक पॉइंट पर एक दूसरे से मिलती हुई जा रही है, हर एक पॉइंट पर। और एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इसलिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ देखिए L1 और L2 एक भी पॉइंट पर नहीं मिल रही है, दोनों के रास्ते अलग अलग है। समझ में आ रहा है? दोनों के जब रास्ते अलग अलग है तो कोई हल नहीं होगा। अरे कहीं तो रास्ते हो, तो किसी के साथ सॉल्यूशन फिट कर सकते हो आप, तब तो किसी का हल निकाल सकते हो। यहाँ एक जगह मिले तो एक हल है, यहाँ हर जगह मिल रहे हैं तो हर जगह हल है, मतलब मैनी सॉल्यूशन से यहाँ कहीं नहीं मिल रहे तो कोई हल नहीं है। ये दोनों तो कंसिस्टेंट हैं, जब मिल रहे हैं तो कंसिस्टेंट है। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट जब मिल रहे हैं तो कंसिस्टेंट है। कोइंसिडेंट डिपेंडेंट भी है, और ये कहीं मिल नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं, मतलब इनकंसिस्टेंट है। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। देखिए एग्जाम्पल देते हैं सबका, एक एक एग्जाम्पल देते हैं। इसका देखिए एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए 2x + 3y - 8 = 0 और 3x - 4y + 2 = 0। अब देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 की वैल्यू कितनी है? 2, और A2 की वैल्यू 3 इक्वल B1 की 3 और B2 की -4। क्या ये इक्वल है दोनों? नॉट इक्वल। तो ये कैसी लाइन से? दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन से एक सॉल्यूशन इनका आएगा। ऐसे यहाँ देखिए कोई लाइन है 2x + 3y - 4 = 0, और यहाँ 4x + 6y - 8 = 0। ध्यान से देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1/A2 मतलब 2/4
इक्वल टू V1/V2 मतलब 3/6 इक्वल टू -4/-8। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इक्वल तो ये भी नहीं है, पहले सिंपलीफाई कीजिए, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आइए, तब देखिए 2 बन जा 2, 2 2 या 4, 3 बन जा 3, 3 2 या 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 बन जा 4, 4 2 या 6, क्या आया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तीनों इक्वल आ रहे हैं तो कैसी लाइन से, कोइंसिडेंट। पैरेलल लाइंस देखिए, एग्जांपल लेते हुए 2x + 3y - 4 इक्वल टू 0 और 4x + 6y - 5 इक्वल टू 0। तो देखो A1/A2 मतलब 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -4/-5। 2 बन जा 2, 2 2 या 4, 3 बन जा 3, 3 2 या 6, माइनस से माइनस तो क्या आया 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 4/5। तो कैसी लाइन से, ये पैरेलल लाइन से। ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। आगे के लेक्चर में फर्स्ट एक्सरसाइज भी कराएंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी कराएंगे। सेकंड एक्सरसाइज का भी इंट्रोडक्शन है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना नहीं है जितना मैंने इंट्रोडक्शन में करा दिया है। सेकंड एक्सरसाइज भी इससे सॉल्व हो जाएगी, उसे हल करके देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे हल करवाएंगे एक्सरसाइज को। बने रहिए CNS क्लासेस के साथ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए लास्ट तक और मतलब अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आप हमारे साथ सपोर्ट बनाकर रखेंगे, हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप अभी जुड़े हैं। और पीछे के दोनों चैप्टर्स पढ़ के आइए। क्लास 10th के मैथ्स की जिम्मेदारी हमारी है, हम करवाएंगे आपका पूरा। बस आप अपना सपोर्ट बनाकर रखिए।